जिस तरह से हम अपनी लाइफ में हम इस प्लैनेट अर्थ पे आते हैं, उस तरह से हमारे पास लाइफ में 3 स्टेजेस जो होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं और हमें उन स्टेजेस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और अगर हम उन स्टेजेस के ऊपर काम करें तो हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो अब समझते हैं कि वो 3 स्टेजेस जो होती हैं वो हमारी लाइफ में कौन कौन सी होती हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरोट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर के आई हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपकी सपोर्ट से, अपने फ्रेंड्स और फैमिली की सपोर्ट से ही मैं आज ये वीडियोस बना पा रही हूँ। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं मोटिवेटेड होती हूँ और नई वीडियोस बना के। और जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसके साथ ही मैं इस बार एक डिफरेंट टॉपिक के साथ में आपके सामने आई हूँ। और ये जो टॉपिक है सभी के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि जिस तरह से हम अपनी लाइफ में हम इस प्लैनेट अर्थ पे आते हैं, उस तरह से हमारे पास लाइफ में 3 स्टेजेस जो होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं और हमें उन स्टेजेस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और अगर हम उन स्टेजेस के ऊपर काम करें तो हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो अब समझते हैं कि वो 3 स्टेजेस जो होती हैं वो हमारी लाइफ में कौन कौन सी होती हैं। सो जो सबसे पहला होता है, जब बच्चा इस प्लैनेट अर्थ पे आता है तो अप टू द एज ऑफ 7 वो अपनी मदर के ऑरा में ही होता है। उसकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती और मदर के ऑरा में वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करता है। फिर उसके बाद आप समझिए कि 8.5 ईयर्स से लेकर के 12 ईयर्स और उसमें ऐड कर दीजिए, जहाँ बच्चा जो है वो धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। 8.5 ईयर्स प्लस 12 ईयर्स और 12 ईयर्स। सो अगर आप इनको सम करेंगे तो ये हमारे बन जाते हैं 33 ईयर्स। सो ये जो 33 ईयर्स हैं ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वो स्टेजेस होती हैं लाइफ की जब हम अपना करियर को चूज़ करते हैं। और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस तरह के होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, पर उन्हें कोई डायरेक्शंस नहीं मिल पाती। उनके पेरेंट्स भी उनके जो टैलेंट होते हैं उसको समझ नहीं पाते और वो अपनी जो टैलेंट होता है उसको स्कैटर कर लेते हैं, बहुत सारे डायरेक्शंस में स्कैटर कर लेते हैं, पर स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाते। अब आप समझिए, फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम देखते हैं और हम सभी जानते हैं कि आप देखिए सचिन तेंदुलकर हैं, वो बचपन से ही उनका एक ही मोटिव था क्रिकेट को खेलना, और वो बचपन से लेकर के उसी में ही अपने आप को ग्रो करते चले गए और इसीलिए आप देखिए कि वो छोटी एज से ही किस तरह से उन्होंने नेम एंड फेम अचीव कर लिया। इसी तरह से हमें भी अपने बच्चों के टैलेंट्स को समझना चाहिए और छोटी एज से ही उनके टैलेंट को एक डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। तो ये जो 33 का एज है या उससे पहले भी हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो उस एक ही प्लेटफॉर्म पे चलते हुए सक्सेसफुल हो सकते हैं और नेम एंड फेम अचीव कर सकते हैं। तो ये जो फेस है ये बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फेस है। बस हमें सिर्फ इतना करना होता है कि हमें उनकी डायरेक्शंस को समझना होता है, उनके टैलेंट को समझना होता है। मेरे फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मल्टी टैलेंटेड हैं, वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं बट उन्हें कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना चाहिए, थोड़ी सी काउंसलिंग लेना चाहिए और उन्हें ये पता लगाना चाहिए कि उनके बच्चे को स्पेसिफिकली कौन सी डायरेक्शन में ग्रो कराना चाहिए हमें। तो अगर उन्हें उनका डायरेक्शन मिल जाता है तो डेफिनेटली वो नेम एंड फेम 33 तक आते आते वो नेम एंड फेम अचीव कर सकते हैं। और पर उनको काउंसलिंग की मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं
और मैं जब उनसे पूछती हूँ 10th के बच्चे हो गए, 11th के बच्चे हो गए, 12th के बच्चे हो गए जो ग्रेजुएशन में भी जाने वाले हैं, मैं उन्हें पूछती हूँ कि आपने कुछ डिसाइड किया, आपको क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं? नो। कहा आपको पता है आपको किस डायरेक्शन में जाना है? नो। उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि उन्हें, और ये कोई गलत नहीं है क्योंकि ये बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्हें ये करना है और वो बहुत फोकस्ड होते हैं, उन्हें कोई कुछ भी बोले वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है। और जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे बच्चों को काउंसिल भी करती हूँ और मुझे जो लगता है कि न्यूमरोलॉजी जो है इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आपके बच्चे के लिए सही डायरेक्शन ढूंढने में आपकी हेल्प कर सकती है। सो न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपको अपने बच्चे को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो भी बनाने वाली हूँ जहाँ पे आप खुद भी इसमें कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो किस डायरेक्शन में ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। सो प्लीज़ मेरी आप लोगों से, पेरेंट्स से, बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप टैलेंटेड हैं, मैं समझती हूँ, पर अपने टैलेंट को आप एक डायरेक्शन में लेके जाइए जिससे 33 के आने तक मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा सक्सेसफुल हो और नेम एंड फेम को अचीव करे और लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बने। मेन इम्पॉर्टेंट पैसा कमाना नहीं होता, मेन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पे आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, वो कौन सा एरिया है जहाँ पे आप पर्सनली सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ मेरे को ये करने में मुझे अच्छा लगता है और मैं सेटिस्फाइड होता हूँ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक बच्चा आया जो बॉक्सिंग में बहुत पहले वो बॉक्सिंग खेलता था, तो फिर उसने नेवी ज्वाइन कर लिया। सो जब उसने नेवी ज्वाइन किया तो वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो तब वो मेरे पास जब आया था तो वो ये प्लान कर रहा था कि वो अमेरिका जाके बॉक्सिंग के कुछ कोर्सेज करके आएगा फिटनेस से रिलेटेड और फिर आके उसे करियर के लिए अडॉप्ट करेगा। तो जब मैंने उसके कार्ड्स देखे, मैंने उसका टैरो किया, उसका न्यूमरोलॉजी किया, तो मुझे जो समझ आया वो ये आया कि जो बॉक्सिंग थी उसकी वो कार्मिक नोट पे थी, मतलब उसको वो पास्ट लाइफ से मिला था, बट कहीं ना कहीं वो जो बॉक्सिंग थी उसको इफ़ेक्ट भी कर रही थी, मतलब उसको फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे थे। कभी कभी उसको पंच लगा और उसकी रिब्स में प्रॉब्लम आई, कभी उसको कोई और इशू आया। तो मतलब वो जो बॉक्सिंग थी वो थी तो उसको पास्ट लाइफ से, पर वो उसे इफ़ेक्ट कर रही थी। तो मैंने उसे ये समझाने का कोशिश किया कि आपका पैशन तो ज़रूर है, पर कहीं ना कहीं ये पैशन आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। तो मैंने उन्हें यही गाइड किया कि हो सकता है कि आप बॉक्सिंग ना करके उसको और मल्टी वे में आप उस टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो आप किसी और, क्योंकि वो बॉक्सर था, वो खुद बॉक्स, तो उसे भी पता था कि वो और किस तरह से इसको यूज़ कर सकता है, तो उसको समझ आया और फिर उसने उसके ऊपर फॉलो करना शुरू किया और उसने दोबारा से नेवी को भी ज्वाइन किया। तो उस तरह से आपको आपके अपने बच्चों को भी समझना है और उनके टैलेंट को एक डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ये होती है हमारा लाइफ का फर्स्ट स्टेज, जहाँ पे हम अपने करियर को बनाते हैं और नेम एंड फेम अचीव कर सकते हैं। एक दूसरा स्टेज भी हमारी लाइफ में सेकंड स्टेज आता है। जो लोग इस स्टेज में सक्सेसफुल नहीं होते उनके लिए सेकंड स्टेज के प्रॉस्पेक्ट्स भी होते हैं। सो 33 से लेकर के, और मेल के लिए 40 तक का टाइम पीरियड है और फीमेल के लिए जो है वो मेल के लिए 42 तक का टाइम पीरियड है और फीमेल के लिए जो है वो 45 से 46 तक का टाइम पीरियड है। अब ये जो फेस है इसमें जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि अब वो एक मैच्योर वे में आ चुके हैं, और फीमेल्स के लिए जो है अब धीरे धीरे जो फीमेल्स होती हैं उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो उनकी ख़त्म हो चुकी होती हैं और अब वो मोस्टली फ्री हो चुकी होती हैं और उनका
एक जो पर्सनल एस्पेक्ट्स पे उनका जो एक साइकिल होता है वो भी कम से कम वो उस साइकिल से भी फ्री हो जाती हैं। तो अब उनके पास बहुत सारा टाइम होता है अपने लिए, अपनी जो छुपे हुए टैलेंट्स हैं उनको निकालने के लिए और उसमें ग्रो करने के लिए। सो ये जो सेकंड फेज़ है इसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं और अपने लिए बहुत सारा अचीवमेंट्स हासिल करते हैं। सो यहाँ पे भी आपको समझना है, अगर आप 33 तक नहीं समझ पाए तो 33 के बाद का जो फेस है वहाँ आप समझ सकते हैं कि क्योंकि अब मैच्योरिटी का लेवल और थोड़ा अच्छा हो चुका होता है। तो अब इस एज तक आते आते हमें समझ आ जाता है कि हमें क्या करना है और हमें किस डायरेक्शन में जाना है। और अपॉर्चुनिटीज़ तो हर एज में सबके पास होती हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उसमें से आप अपने लिए बेस्ट निकाल करके और आगे मूव कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये जो है वो हमारी लाइफ की सेकंड स्टेज होती है। तो इस स्टेज में भी हमारे पास फिर से एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने आप को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और मैंने बहुत लोगों को देखा है 33 के बाद वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं और उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हासिल की है और उन्हें डायरेक्शंस मिली भी हैं और वो अपनी डायरेक्शंस के ऊपर चले भी हैं। बस आपने अपने आप को समझना है और आगे ग्रो करना है। सो मेरी सबसे यही विश है कि प्लीज़ आप अपनी डायरेक्शंस को समझिए, अपने टैलेंट्स को समझिए और अपने आप को ग्रो करिए, अपनी एनर्जीज़ को एक डायरेक्शन में लगाइए। आपको मेन होता है पैसा तो मिलता ही मिलता है, मेन होता है कि आपको सुकून किस में मिल रहा है, आपको सैटिस्फैक्शन किस में मिल रही है। और जिसमें आपको सुकून मिल रहा है, जिसमें आपको सैटिस्फैक्शन मिल रही है, प्लीज़ आप उसी टैलेंट को फॉलो कीजिए। अब जो थर्ड स्टेज होती है वो आती है 60s के लेवल पे। 60s पे लेवल पे जहाँ पे बहुत सारे लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनके पास इनफ टाइम होता है अपनी जो उनके सपने थे जो वो नहीं कर पाए वो उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। जो उनके टैलेंट्स थे, अगर वो अपने टैलेंट्स को नहीं निकाल पाए वो उन टैलेंट्स को निकाल सकते हैं। और ये जो 60 का एज है यहाँ पे मेल फीमेल का बैरियर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इंसान जो है, एक जो इंसान है वो इस दायरे से ऊपर उठ जाता है और उस डायरेक्शन से ऊपर उठ करके और अब उसके लिए जो है वो ये नहीं है कि उसके लिए पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है। नो, पैसा कमाना अब उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता। अब उनको जो अपनी एनर्जीज़ जो है वो अवेयरनेस की तरफ ले जानी होती है, अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ ले जानी होती है। और अगर वो सपोज़ करिए 60 के आते आते अगर उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं हुए हैं या वो बहुत ज़्यादा दवाई मेडिसिन्स पर डिपेंडेंट नहीं हैं, तो वो यौगिक साधनाओं में जा सकते हैं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी फिटनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं और बहुत कुछ वो अचीव कर सकते हैं। अवेयरनेस की जर्नी को आगे बढ़ाते वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मेडिटेशंस की तरफ जा सकते हैं, योगा की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन्हें वो अचीव करके अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। और अपनी लाइफ में देखिए, जब हम इस प्लैनेट अर्थ पे आते हैं तो डेफिनेटली हम किसी न किसी पर्पस के लिए आते हैं। और मैं तो ये बोलती हूँ कि ये जो प्लैनेट अर्थ है ये हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए आते हैं। और जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम जो है वो अपग्रेड होते चले जाते हैं। तो ये हमारे लिए अपग्रेडिंग का है। तो ये अपग्रेडिंग हमारी हर लेवल पे है, हमारे प्रोफेशनल लेवल की भी अपग्रेडिंग है, हमारी पर्सनल लेवल की भी अपग्रेडिंग है और हमारी स्पिरिचुअल लेवल की भी अपग्रेडिंग है। हम अपने आप को कितना स्पिरिचुअली अवेयर कर रहे हैं, हम कितना अपने आप को चेंज कर रहे हैं, हम कितने अपने जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उन पर काम कर रहे हैं और उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स
प्रोस्पेक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये जो है 60s का जो टाइम पीरियड है वो हमारे लिए वंडर्स करता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, फैमिली प्रोस्पेक्ट्स में ही अटक के रह जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को जो है वो हिंडर करते हैं। पर अगर हम सही मायने में अपने आप को फिट रखें, सही मायने में हम अपने आप को अवेयर रखें, तो हम 60s के लेवल पे आके हम अपनी लाइफ के साथ वंडर्स कर सकते हैं और लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा जो 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में है। और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को भी इससे थोड़ी सी अवेयरनेस मिली होगी। और मैं बच्चों के लिए पेरेंट्स के लिए ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के टैलेंट्स को समझें, बच्चे जो हैं वो अपने टैलेंट्स को समझें। अगर उन्हें काउंसलिंग लेनी है तो वो काउंसलिंग लें, उनको जो अच्छा लगता है, उन्हें न्यूमरोलॉजी से लेनी है या किसी और काउंसलर से लेनी है लें, और अपने बच्चों की जो टैलेंट्स हैं जो उनको एक ही डायरेक्शन में लेकर के चलें और बहुत ज़्यादा ग्रो करें। और मैं उन सब के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस करती हूँ कि हर इंसान हर लेवल पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो और बहुत कुछ अचीव करे। क्योंकि मैं अपनी फैमिली में भी देखती हूँ, मैं अपनी फैमिली में मैंने देखा है 45 में लोगों को बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए, मैंने अपनी फैमिली में देखा है 60s में लोगों को बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए। पर मैं यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि यंगस्टर्स जो हैं अपना टैलेंट ढूंढ सकें और अपनी एनर्जीज़ को एक ही डायरेक्शन में लेके जा सकें। सो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड अप करती हूँ और आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मैं मोटिवेटेड होती हूँ और नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। और अगर आपको मेरी हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं DLA प्रोमेनाड बसंत कुंज में बैठती हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी मिल सकते हैं और मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। और अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं बिल्कुल तैयार रहूँगी। आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगी। सो प्लीज़ आपका जो मन करे आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको हेल्प एंड सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।